अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोल्ड पे एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं आप लोगों के सामने करेंगे हम। यहाँ पे गोल्ड का पेयर हमने ओपन कर लिया है और जो गोल्ड पे ट्रेड करने का मज़ा है ना वो बाकी पेयर पे नहीं है। तो गोल्ड पे मैं पहले भी ट्रेड करता रहा हूँ, अब फिर मैंने दोबारा स्टार्ट की है। तो गोल्ड को हमने जब भी ट्रेड करना है तो ट्रेंड में ट्रेड करना है, जो मेरे मेथड के मुताबिक है। तो गोल्ड को हमने हमेशा ही ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। किस तरह से, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, फिर चलते हैं अपना स्ट्रैटेजी की तरफ। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से जा रही है और मार्केट रेंज में चल रही है, तो इस सिचुएशन में हमने कभी भी ट्रेड नहीं करना। ठीक है, हमने करना है ट्रेड गोल्ड को इस सिचुएशन में कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश ट्रेंड में चल रही होगी, तो तब हम गोल्ड को ट्रेड करेंगे, अदरवाइज गोल्ड को ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अब देखें हम वीक में जहाँ पे 10-15 ट्रेड्स लेते हैं, वहाँ पे वीकली सिर्फ 2 से 3 ट्रेड्स हैं, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी हम ले लें तो उससे ही प्रॉफिट निकाल लें तो हमारे लिए बहुत है। इस झंझट में क्या पड़ना कि पूरा वीक ही ट्रेड करना है। वेट कर लें यार, थोड़ा सब्र से ट्रेड कर लें तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बेस पे हम देखते हैं कि गोल्ड में वॉल्यूम इतना है कि हम 5 M1 में भी ट्रेड करें ना तो हमारे लिए बहुत है। अब M5 का टाइम फ्रेम ओपन है और हम M1 में भी ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी वॉल्यूम होता है गोल्ड में। तो हमने यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज़ करना है, वो भी मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सा हमने इंडिकेटर लगाना है। यहाँ पे मैं ऐड करने की ट्राई करता हूँ। वो इंडिकेटर पहले भी मैं यूज़ करता रहा हूँ, यहाँ पे लगाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे इसकी सेटिंग करते हैं 21 की है मैंने यहाँ पे सेटिंग, और 21 और 50 की भी कर लेते हैं। ये जस्ट टेस्ट करने के लिए, अगर हमारी स्टडी के मुताबिक ये मुझे फिट नहीं लगेगा तो मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा। ये लाजमी नहीं है कि अभी वीडियो में ये हो गया है तो मैं इसको भी किसी तरह से वो एडजस्ट करने की ट्राई करूँ कि देखने वाले ये ना कहें कि पहले मैंने लगा दी और अब मैं काट रहा हूँ। तो ऐसा सीन नहीं होता, जो चीज़ नहीं ठीक लग रही वो नहीं करें। और ये लग गया 21 और 50 EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये मैं ट्रेंड बताता है और इस बेस पे हम ट्रेड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है कि मार्केट में कोई रेंजिंग सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, लाइक कि मार्केट इस तरह से मूव ना कर रही हो। इस तरह से ये बिल्कुल ही वर्क नहीं करेगा, आप लोगों को लॉस देगा, आप लोगों को ट्रैप करेगा। हमने जब भी मार्केट में ट्रेड करना है तो हमने इस पोजीशन में ट्रेड करना है, या तो प्राइस फास्ट अपवर्ड साइड जा रही हो या डाउनवर्ड साइड जा रही हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इसको ट्रेड करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस जो है वो अपवर्ड साइड गई है, यहाँ से अप गई है, फिर डाउन आई है, फिर अप गई है, फिर डाउन। तो इसका मतलब कि प्राइस इस रेंज में वो हो चुकी है, रेंज कर चुकी है, मूव हो रही है। तो मार्केट जैसे इस रेंज से निकली है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं डाउनवर्ड साइड। ठीक है, उसके बाद प्राइस जब यहाँ से ऊपर उठ रही थी तो हम इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेल, यहाँ से बाय का ट्रेंड चल रहा है तो बाय बाय बाय। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेल चला
फिर प्राइस ने ये रेंज एरिया बना दिया है यहाँ तक। ये जस्ट मैं आपको एक व्यू बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में मार्केट से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई ट्रेड नहीं है। जब मार्केट के सिंगल लेग में एक फास्ट ट्रेंड में चल रही होगी तो हम एंटर होंगे, अदरवाइज हमने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। और अब देखते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे बचेंगे रेंजिंग से, और कैसे डिटेक्ट करेंगे हम बुलिश और बेरिश मूव को। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास 21 और 50 मूविंग एवरेज है, ये हमें बुलिश ट्रेंड बताए। 50 को 21 जब ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए तो समझ लें कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट है। बुलिश ट्रेंड तो स्टार्ट है ही, लेकिन प्राइस ने अपनी रेंज को भी तोड़ा हुआ हो तब हम ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल के लास्ट रेंज मार्केट की ये चल रही थी, तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। सो अब इस बुलिश ट्रेंड में हम जब भी करेंगे इसको बाय ही करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बाय एंटर करते हैं, यहाँ से 22 पिप्स का स्टॉप लॉस देते हैं और 3RR 4RR 100 का टीपी रखते हैं, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमने कभी भी हमने इसको टॉप से बाय नहीं करना। जब भी बाय करना है हमने इसको यहाँ से बाय करना है जब भी ये रिट्रेस करेगी या EMA के करीब आएगी, और यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे इस एरिया से ऐसे, और फिर हम इसको बाय करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल ही हरगिज़ हमने बाय नहीं करना। जब भी बाय करेंगे रिट्रेसिंग एरिया पे ही बाय करेंगे, जैसे यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 1 और 3R के साथ सुकून से आपको ट्रेड मिल सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने सेल में ट्रेंड चेंज कर दिया है, कोई रेंजिंग वाला सीन भी नहीं है। अगर था तो वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे रिट्रेसिंग में। जैसे ही मार्केट आया है तो 1 और 2 और 1 और 3 हमें वो दे गया है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। दोबारा प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ पे दोबारा अगर हम यहाँ पे करें तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट बनता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट बनता है, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस बिल्कुल ही ना ऊपर की तरफ इसने ट्रेंड पकड़ा है ना डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ा है। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आ गई, रेंज में मूव होने लग गई है। तो मार्केट को अब हम देखते हैं कि जैसे ही मार्केट डाउनवर्ड साइड आई, यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिट्रेसिंग करने आया तो हमने इसको सेल करना है। ज़ाहिर है कि सेल ट्रेंड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 3 के साथ टारगेट हिट हुआ हमारा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देख के मार्केट रिट्रेस करने आया है यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पे, और उसके बाद फिर क्या होता है कि प्राइस का ये बुलिश ट्रेंड तो चल पड़ा है यहाँ पे, और ये रेंजिंग भी हो गया था कंप्लीट। और यहाँ पे हमारा अगेन एक बुलिश स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बुलिश स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मार्केट डाउनवर्ड साइड स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे मार्केट को चाहिए था कि एक रिट्रेस करती और फिर गिरती, लेकिन उसने रिट्रेस नहीं किया और डायरेक्ट ही गिर गई है। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे रिट्रेस करने आया प्राइस, यहाँ पे इसको हमने सेल किया इस एरिया से, और ये तकरीबन हमें 1 और 3 भी दे गया है। और उसके बाद फिर दोबारा जो अगर हम देखें तो दोबारा हम इसको सेल ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि प्राइस का
ये नेक्स्ट मूव बनता था कि प्राइस रिट्रेस के लिए आई और इस लो को ब्रेक कर इसने नहीं किया, वो प्राइस वापस जा रही है, तो इसका मतलब है कि रेंज क्रिएट होने लगा है। तो इससे एहतियात करनी है कि हमने यहाँ से दोबारा सेल नहीं करना। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस अपवर्ड साइड की है। अब जब मार्केट इस रेंज को नहीं ब्रेक करती जब तक हम बाय नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्राइस आती है, रिट्रेस करती करती और यहाँ पे एक रिजेक्शन दे देती है, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे स्टॉप लॉस इसका, और ये हम इसका टारगेट रख देंगे। मतलब कि 1R3 बेस्ट रहता है। 100 प्लस पेप के ऊपर आप क्लोज इसको कर सकते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट आई है यहाँ पे रिट्रेस करने, और यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर यहाँ पे चलो रिजेक्शन मान भी लें आप बुलिश में इस एरिया पे, यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद फिर हम इसको यहाँ से बाय नहीं करेंगे। यहाँ से सेल अगर स्टार्ट होता भी है तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे इस एरिया से। यहाँ से भी सेल नहीं बनता। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेल नहीं बनता, यहाँ से भी सेल नहीं बनता। अगर बनता भी था तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और प्राइस इस रेंज में चली गई थी। अब प्राइस जो इस रेंज में चली गई है तो इस रेंज को प्राइस ने यहाँ पे आगे इसको ब्रेक किया है, यहाँ से ब्रेक किया इसको और इसको टच किया। यहाँ पर से अगर हम बाय करें तो ये बाय नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल ही लो हो गया सिस्टम। तो ओवरऑल अगर देखें तो 1 2 3 4 4 4 5 5 और ये 6 और ये 7 टीपी लगे हैं हमारे, ठीक है। 7 टीपी लगे हैं और 1 2 3 4 5 SL हुए हैं। 7 टीपी लगे हैं और 5 SL हुए हैं। 7 हमारे लगे हैं टीपी। बात को ज़रा समझिएगा कि 5 SL हमारे लगे हैं, हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, यहाँ पे ज़रूर आपने इसको काउंट करना है। 7 जो हमारे SL लगे हैं, 7 टीपी लगे हैं, वो हर टीपी 100 प्लस पिप का था, लेकिन हम 100 ही काउंट करेंगे तो 700 प्लस पिप बनता है, ठीक है। तो अगर हमारे 5 SL लगे हैं तो हमारा मैक्सिमम SL 30 पिप का था, इससे ज़्यादा था ही नहीं। तो 5 को ज़रा अब दें 30 ज़रा 5 करें तो 150 का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें 700 में से 150 माइनस करें ना तो हमारे पास 550 प्लस पे बनते हैं, तो ये कम नहीं है, ठीक है। मज़ीद हम इसका एक्यूरेसी को मज़ीद इसको ज़्यादा फास्ट और हाई एक्यूरेट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन इतना भी अगर हो ना तो आप लोग देख सकते हैं कि 1R3 के साथ हमारे 7 टीपी हुए हैं, 5 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। हर स्टॉप लॉस 30 पिप का था और हर टीपी 100 प्लस पिप से ज़्यादा था। तो 700 पिप्स का टीपी बना और 150 पिप का हमारा स्टॉप लॉस बना।
तो ओवरऑल हम 500 और 550 पिप्स हम फिर भी प्रॉफिट में हैं, हमने ये जो काउंटिंग की है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लंबी ना हो जाए तो नेक्स्ट हम इसको मज़ीद एक्यूरेट करने की ट्राई करते हैं।